नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं आज की खास खबरों का। तो देश भर से भगवान महाकाल की शरण में वीआईपी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में टीम इंडिया के कप्तान रह चुके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान दोनों ने करीब 1.5 घंटे तक मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में भगवान का आशीर्वाद लिया। आरती के बाद दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पंचामृत पूजन अभिषेक किया है। हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले विराट और अनुष्का भक्ति और आध्यात्म के माहौल में रमे हुए नजर आए। विराट ने गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, साथ ही मस्तक पर चंदन का बड़ा त्रिपूर्ण लगाकर धोती सोला पहने हुए भगवान महाकाल का ध्यान लगाकर बैठे दिखाई दिए। वहीं अनुष्का शर्मा भी साड़ी पहने नजर आई। इस दौरान वे महाकाल भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दे रही थीं। महाकाल मंदिर से बाहर निकलते समय विराट कोहली ने मीडिया से बात करते हुए जय महाकाल का नारा लगाया, तो वहीं अनुष्का शर्मा ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर बहुत अच्छा लगा। दोनों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और इस दौरान आपको बता दें कि जब महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, महाकाल मंदिर से बाहर निकलते समय विराट कोहली ने मीडिया से बातचीत भी की। तो इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया की हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। विराट और अनुष्का ने महाकाल मंदिर में भगवान के दर्शन किए, साथ ही आरती में शामिल हुए। और इस दौरान आपको बताते चले कि भस्म आरती भी उन्होंने अटेंड की है, भगवान के दर्शन उन्होंने किए हैं। इस दौरान विराट कोहली पूरी तरह के सादे कपड़ों में नजर आए। कोहली ने गले में माला पहने हुई थी और सफेद रंग के कपड़ों में थे, तो वहीं अनुष्का गुलाबी रंग के कपड़ों में थी। दोनों ने जमीन पर बैठकर भगवान की आरती की। इस दौरान पुजारी विराट कोहली को कुछ समझाते हुए भी नजर आए। अनुष्का ने मंदिर से बाहर निकलने के बाद कहा कि हम यहाँ भगवान के दर्शन और प्रार्थना करने के लिए आए थे। विराट कोहली ने साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। 2011 से लेकर 2019 तक उन्होंने महज 84 मैचों में 54.97 की औसत से 7,202 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से कुल 27 शतक निकले। नवंबर 2019 के बाद से ही उनकी बल्लेबाजी में गिरावट आने लगी। इसके बाद से अब तक विराट ने टेस्ट में 23 मुकाबले खेले, जिसमें 25.7 की औसत से 1028 रन ही बनाने में वो कामयाब रहे। इस दौरान उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। विराट 2022 मार्च से टेस्ट में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। उन्होंने पिछला अर्धशतक जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। वो बतौर कप्तान आखिरी टेस्ट था। कप्तानी जाने के बाद से विराट के बल्ले से अर्धशतक नहीं निकला। विराट कोहली इससे पहले नीम करोली बाबा के यहाँ भी पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने वनडे में अच्छी बल्लेबाजी की थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद विराट कोहली अहमदाबाद टेस्ट में कमाल कर दिखाएंगे। तो अपनी पत्नी के साथ विराट कोहली बाबा महाकाल के दरबार में नजर आ रही हैं और बेहद ही सादे कपड़ों में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अहमदाबाद में जो टेस्ट होना है उसमें बेहद ही कमाल विराट कोहली करने वाली हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आम भक्तों की तरह विराट कोहली और अनुष्का बैठे दिखाई दिए। उन्होंने महाकाल के दर्शन किए हैं। दोनों भस्म आरती में शामिल हुए। कोहली धोती और गले में अंगरखा डाली हुई नजर आए। अनुष्का हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में यहाँ पर दिखी है। इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन पूजन में दोनों शामिल हुए।
तो सांसद खेल महोत्सव से पहले फरीदाबाद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता, विधायक पृथला नयनपाल रावत इस दौरान मौजूद रहे। फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाना है। इसका आयोजन 10 मार्च से 12 मार्च तक होगा। इससे पहले आपको बताते चले मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है। कई मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया है, कई अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। सांसद खेल महोत्सव में 10 से 12 मार्च तक इसका आयोजन होना है। उसके पहले ये मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, इसमें कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। आपको ये भी बताते चले कि सांसद खेल महोत्सव का उत्साह और उमंग अलग ही यहाँ पर दिखाई देती है। फरीदाबाद में मैराथन दौड़ का इसी के चलते आयोजन हुआ। मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई और कई मंत्री ने इस दौरान हिस्सा लिया है। ये केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता, विधायक पृथला नयनपाल रावत इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस मैराथन में उन्होंने हिस्सा लिया है और दौड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको बताते चले फरीदाबाद में जब सांसद खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाना है, जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज शामिल होने वाले हैं, उससे पहले ये मैराथन का आयोजन हुआ है। 10 से 12 मार्च तक इसका आयोजन होगा। तो फरीदाबाद से आपको बताते चले मैराथन का आयोजन हुआ है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाना है। उससे पहले एक वार्म अप कहा जा सकता है इसे, उसका आयोजन हुआ। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पिछले सालों से पूरे देश में इस तरह के आयोजन सांसद खेल महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 2022 और इस बार दूसरा 2023 में सांसद खेल महोत्सव 10, 11, 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। और इस बार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लें। देश के यशस्वी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिंकू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिंकू, सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाना है, उससे पहले ये एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन इस दौरान नेता मौजूद रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सांसद खेल महोत्सव में पहले दिन ही आज फरीदाबाद के मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे, विधायक नरेंद्र गुप्ता वहाँ मौजूद रहे और अनेक जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ था वो भी बच्चे वहाँ पे मौजूद रहे। जी, तो रिंकू, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं? क्योंकि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होना है, कुछ तैयारियां इस दौरान की गई होंगी। बिल्कुल, देखिए आज रजिस्ट्रेशन जो लोग बच्चों का हो रहा है, बच्चे भी पहुंचे हैं और वहीं पर मैट की सुविधा भी बच्चों के लिए की गई है। क्योंकि और बात करें डॉक्टर की टीम जो है फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान से जो टीम है वो वहाँ पे बुलवाई गई है। बच्चों का मेडिकल के साथ साथ उनको फास्ट एड की जो सुविधा है वो भी वहाँ पे दी जा रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये आयोजन होना है, कितना उत्साह उमंग इसको लेकर दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहली बार नहीं है जब सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी एक बार मैराथन दौड़ हुई थी जिसमें काफी हजारों बच्चों ने उसमें अपना पार्टिसिपेट किया था। वहीं अब काफी बच्चे जो है अलग अलग दूर दूर शहर से आ रहे हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि कितने लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात बताते तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन भी किया जा रहा है और ऑफलाइन भी दोनों किया जा रहा है। अगर नजदीक के लोग या बच्चे हैं वो आकर सेक्टर 12 खेल परिसर में आगे करा सकते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी भाग लेने के लिए? भाग लेने के लिए मैम सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड अपना लेके जाना पड़ेगा और जो मेडिकल जो उनका किया जा रहा है सिविल अस्पताल की तरफ से उसको लेके जाना पड़ेगा, तभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जी, और जिस तरीके से ये खेल महोत्सव की बात की जा रही है रिंकू, कौन कौन से खेल इसमें आयोजित किए जाने वाले हैं? मैम दौड़ है इसमें, दौड़ के साथ साथ इसमें बैडमिंटन का भी है, फुटबॉल का भी है। सभी तरह के जो खेल है वो खेल महोत्सव में किया जा रहा है। क्योंकि इसमें नरेंद्र गुप्ता जो
उनका वार्ड लगता है, उनका जो विधानसभा है उनकी विधानसभा में की जा रही है। और कृष्णपाल गुर्जर ने भी साफ साफ कहा है सभी बच्चों का ध्यान जो है वो सफलतापूर्वक रखा जाएगा। अगर किसी को चोट आती है उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो भी यहाँ पर की गई है। जी रिंकू, आप कृष्णपाल गुर्जर और नरेंद्र गुप्ता की जो बात कर रहे हैं, इनका क्या कुछ कहना है? किस उद्देश्य से यह आयोजन हो रहा है, क्या कुछ इनका कहना है? बिल्कुल, कृष्णपाल का कहना सांसद खेल महोत्सव जो हो रहा है वो सांसद तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि सांसद जो है वो कृष्णपाल गुर्जर है, उनके ही महोत्सव से ये किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जुड़ने के लिए हमारे साथ, इसकी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होना है। कई खेल इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ काफी उत्साह और उमंग दिखाई दिया है। तो रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने त्वरित कार्रवाई की। आए दिन घूसखोरों को रिश्वत लेते दबोचा भी जा रहा है, लेकिन इस दौरान अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा लग रहा है इनमें किसी का भी डर नहीं है। इस बार भी एक सीओ घूस की रकम लेते हुए निगरानी टीम ने दबोचा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल के सीओ अरविंद कुमार और अजीत को 9,000 रुपए घूस लेते विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोतीपुर के सीओ को उनके कार्यालय स्थित कक्ष से 9,000 रुपए कैश लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के रहने वाले अजीत कुमार ने निगरानी विभाग से सीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 20 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें मोतीपुर के सीओ अरविंद कुमार, अजीत और राजस्व कर्मचारी हरेंद्र पासवान को आरोपी बनाया गया था। दरअसल पीड़ित अजीत कुमार के पिता जो चौकीदार थे, उनकी मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन मां को दिए जाने के लिए पीड़ित ने आवेदन दिया था, लेकिन पेंशन फॉर्म निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। पीड़ित ने इस बात की शिकायत निगरानी से की, जिसके बाद निगरानी ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का सबूत भी मिला। आरोपी सही पाए गए और जितने आरोप लगाए गए थे वो सभी पाए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद निगरानी की टीम ने पीड़ित अजीत कुमार से सीओ अरविंद कुमार अजीत को 9,000 रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय स्थित कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो बता दें कि इस दौरान विजिलेंस विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और रंगे हाथों 9,000 की रिश्वत लेते हुए सीओ गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले कि पेंशन के नाम पर ये रिश्वत मांगी जा रही थी। पीड़ित के द्वारा उसकी मां के जो है नाम पर पेंशन करवाई जानी थी, जिसको लेकर के आवेदन दिया गया था, लेकिन इस दौरान जब रिश्वत की मांग की गई और जब पीड़ित ने उसकी शिकायत निगरानी विभाग को की, तब तुरंत कार्रवाई की गई और 9,000 की घूस लेते हुए विजिलेंस विभाग ने गिरफ्तार किया। शिवशंकर झा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। शिवशंकर, जिस तरीके से विजिलेंस विभाग एक्टिव दिखाई दे रहा है, ये कार्रवाई की गई, घूस लेते हुए पकड़ा गया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आज तो मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर मोतीपुर थाना अंचल पदाधिकारी के द्वारा कई मतलब चौकीदार के मृत हो जाने के बाद चौकीदार के कागजी कार्रवाई के लेकर के उनसे लगातार 30,000 रुपए डिमांड की रही थी। नहीं देने पर 9,000 रुपए के अंतर्गत उनसे डिमांड की गई, जिसके क्रम देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जी, इस दौरान पीड़ित के द्वारा क्या कुछ कहा गया है? सीओ के द्वारा कहा गया कि अपना सफाई में उन्होंने कहा कि मैं ये घूस नहीं दिया गया, बल्कि इनके द्वारा जो चालान काटी गई है उसकी पैसा दी गई है। लेकिन जब पूरी जांच पड़ताल की गई डीएसपी द्वारा, विजिलेंस की डीएसपी द्वारा, तो उन्होंने कंफर्म हो गया कि हाँ वो उनकी द्वारा 9,000 रुपए घूस देते हुए लिया गया था, जिसके करीब उनके गिरफ्तार किया गया। जी, तो विजिलेंस विभाग अब क्या कह रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जाने वाली है सीओ के खिलाफ? इससे पहले भी कई ऐसे कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में समर्पित कर दिए, न्यायालय को सुपुर्द कर दी गई है और उन्हें आगे की प्राथमिकी दर्ज के आगे कार्रवाई की जा रही है। जी शिवशंकर, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई की हो, कोई सीओ गिरफ्तार किया गया हो। इसके चलते और भी ऐसे मामले आते हैं।
तो क्यों जी, ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि क्या जो सीईओ है जो रिश्वत लेते हैं उनके मन से डर खत्म हो गया है कोई कार्रवाई होने का? जी, आस्था मैं बता दूं कि बिहार में डर नाम का कोई भी चीज नहीं है। ये अंचलाधिकारी तो क्या, कभी एसडीएम गिरफ्तार होते हैं विजिलेंस के द्वारा, तो इससे पूर्व भी कई अंचलाधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं। जैसे 30,000 रुपए रंगयात गिरफ्तार हुए, गया में हुए हैं, भागलपुर में हुए हैं। इस तरह कई कारनामा सामने आई है। उसके बाद भी अब भी कोई डर भय अंचलाधिकारी को नहीं है और ना ही कोई खौफ दिखा जा रहा है। जी, तो क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है, कोई सख्त यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती? क्योंकि अभी 9,000 की रिश्वत लेते सीईओ गिरफ्तार हुए हैं, कल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए कोई और गिरफ्तार होगा, कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अच्छा मैं बता दूं कि ये जो मामला चल रही है, ये सिर्फ सुशासन बाबू की सरकार में सिर्फ देखने को मिल रही है। महज कार्रवाई होती जरूर है, खानापूर्ति जरूर होती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई जाती है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की कड़ी देखी जा रही है। जी, तो शिवशंकर, जनता की अगर बात की जाए, अभी एक मामला सामने आया है, जनता का इस पे क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब खानापूर्ति कर दी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या जनता अपनी शिकायत लेकर या अपने आवेदन लेकर सही तरीके से कार्रवाई करने का जो है आश्वासन उसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सही तरीके से कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आश्वासन तो जनता को लगातार मिल रही है कि हाँ, इस पर अविलंब कार्रवाई की जा रही है। सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा भी जनता दरबार में कही जाती है कि अविलंब कार्रवाई की जाएगी अंचलाधिकारी पे, रेवेन्यू पदाधिकारी पे या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी पे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिलती है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जुड़ने के लिए हमारे साथ और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बताते चले, विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9,000 की रिश्वत लेते हुए सीईओ गिरफ्तार हुए हैं। बताते चले कि इस दौरान पीड़ित अजीत कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पेंशन के नाम पर रिश्वत की यहाँ पर मांग की गई थी और तभी सीईओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी जब हमारे संवाददाता से बात हुई है तब उन्होंने बताया कि ऐसे कई और मामले हैं जो कि वहाँ पे देखने को मिले हैं। कई जगह से कोई अधिकारी गिरफ्तार किया जाता है, आज सीईओ गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती। कार्रवाई तो होती है लेकिन कोई सख्त कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जनता में भी रोष देखने को मिल रहा है। और विजिलेंस विभाग ने हालांकि ये बड़ी कार्रवाई कर दी है, सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर क्या सख्त कार्रवाई होती है, क्या सीईओ निलंबित किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पे विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और साथ ही साथ 9,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मोतीपुर मुजफ्फरपुर जिला के अंचलाधिकारी हैं श्री अरविंद कुमार अजीत। इन्होंने कांड के परिवादी श्री अजीत कुमार से 9,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग की थी। मैटर ये है कि अजीत कुमार के पिता स्वर्गीय राम लखन राय वो मोतीपुर में ही चौकीदार के पोस्ट पे थे और सेवा काल में ही उनका मृत्यु हो गया था। इसी के एवज में उनकी माता श्रीमती सुदामा देवी के नाम से पेंशन मिलना था, उसी के एवज में कुछ पेपर्स बनना था और उसी के लिए एनओसी और अंचलाधिकारी से पेंशन फॉर्म उसको सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने रिश्वत। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के सम्मानित अधिवक्ता डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, एडवोकेट विशेष प्रतिनिधि, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जनपद न्यायालय अमरोहा धनोरा होते हुए जा रहे थे। तभी शुक्ला ने इस दौरान देखा कि जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र बछरायू में स्टेट हाईवे 51 पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। बता दें कि ये फिल्म जो है गैंगस्टर से संबंधित बताई जा रही है।
चारों तरफ स्टेट हाईवे पर जाम की समस्या यहां पर देखने को मिली है। दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर रविंद्र शुक्ला एडवोकेट गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग की वजह से अदालत समय पर नहीं पहुंच पाए। इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई यहां पर खड़ी रही। स्टेट हाईवे पर नियम की धज्जियां उड़ाते हुए गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग कराई जा रही थी। अधिवक्ता डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने यह भी बताया कि बछरायू चौकी पर गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग करने वाले कलाकारों ने भोपरा पुलिस चौकी का फ्लैश लगा रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। साथ ही शुक्ला ने कहा कि आज SHO बछरायू को तत्काल उक्त घटना से अवगत करवाया है। उन्होंने सरकार, शासन प्रशासन, सेंसर बोर्ड और जनपद अमरोहा के पुलिस अधीक्षक से इस दौरान शूटिंग के लिए चक्का जाम करने वाले कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष से पूरे प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की भी बात इस दौरान की गई है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान चारों तरफ चक्का जाम देखने को मिला है और ये जो गैंगस्टर फिल्म की जो शूटिंग की जा रही थी, यहाँ पर आपको बताते चले कि काफी हंगामा देखने को मिला है। अधिवक्ता ने यहाँ पर काफी रोष जताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से पूरी खबर सामने आ रही है, एक अधिवक्ता जब अदालत समय पर नहीं पहुंच पाए सिर्फ और सिर्फ शूटिंग की वजह से, तो ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए आस्था श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला अमरोहा जनपद के धनौरा तहसील का है, जहां पर उस वक्त हंगामा हो जाता है जिस वक्त गैंगस्टर एपिसोड की शूटिंग वहां चल रही थी रोड के किनारे, और वहां पर जो दिल्ली भोपारा चौकी है उसको धनौरा चौकी पर दिल्ली भोपारा चौकी का बोर्ड लगाकर वहां जब शूटिंग चल रही थी तो और वहां रोड जाम कर दिया गया था पुलिस की अनुमति से। तो वहीं जो एडवोकेट डॉक्टर राजीव शुक्ला है और उनके भाई जो अमरोहा कोर्ट में एडवोकेट है, वह अपनी गाड़ी से जब वहां से निकलने की कोशिश की तो वहां रोड जाम मिला, तो उनको काफी देर हो गई। और काफी देर होने के बाद उन्होंने उस वक्त हंगामा काट दी जब उनको कोर्ट के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहाँ भीड़ इतनी थी कि कंट्रोल वहां नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने यहाँ काफी गुहार लगाई प्रशासन से भी, मगर वहाँ जब हमारी उनसे तिलकधारी जो इसके एपिसोड के जो मालिक है जो इसको चला रहे हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ जो SP और तो संजय, क्या जिस तरीके से ये शूटिंग चल रही थी, संजय शूटिंग जो ये चल रही थी, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, क्या इन्होंने परमिशन ली थी यहाँ पे शूटिंग करने के लिए? क्योंकि इस शूटिंग की वजह से काफी चक्का जाम भी देखने को मिला है, कई लोगों को परेशानी हुई है। देखिए वही मेरी बात इनसे हुई है तो इन्होंने जो तिलकधारी है उन्होंने बताया कि हमने यहाँ जो प्रशासन जिला प्रशासन है उससे अनुमति हमारे पर है और अनुमति के दौरान ही हमने यहाँ शूटिंग शुरू की है। और अगर इनको अगर कोर्ट के लिए देरी हो रही है तो किसी और रास्ते से चले जाते, मगर वहीं उस वक्त जब वहाँ भीड़ में वो उनकी गाड़ी नहीं निकल पाई अधिवक्ता की, तो उन्होंने काफी वहाँ हंगामा भी किया और अपनी गाड़ी निकालने का काफी प्रयास किया, मगर वहाँ शूटिंग चालू थी जिसको रोककर बीच में गाड़ी निकालना नामुमकिन था। जी आस्था श्रीवास्तव जी। संजय, ये जो फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष से मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात जो की जा रही है, क्या अभी तक इस पे कोई एक्शन लिया गया है, कोई सुनवाई हुई है अधिवक्ता की, या फिर जिस तरीके से कंप्लेन करने की बात यहाँ पर की जा रही है प्रशासन से, क्या इस पर अभी तक कुछ कहा गया है? देखिए अभी जानकारी के अनुसार डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने सुबह बयान जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि जो आशुतोष राणा है जो सीरियल चल रहा था कि दूध की कैने ले जा रहे थे और दूध बेचने के बाद उसमें शराब की ठेके से शराब की बोतलें खरीद कर और उसको बेच रहे थे, तो ये एक एपिसोड फिल्म के अंदर चल रहा था और वहाँ काफी भीड़ भी इकट्ठी थी। तो उन्होंने उनका मानना है कि जो इसमें एपिसोड में जो दिक्कत एपिसोड के द्वारा जो यहाँ भीड़ लगी और यहाँ जो रोड जाम किया गया वो आशुतोष राणा जो एक्टर है उनके द्वारा ही यहाँ चक्का जाम किया गया था। और उनका ये भी कहना है कि आज वो CGM कोर्ट में इसकी याचिका दायर करेंगे और इस पर सुनवाई कराने का काम करेंगे और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई भी कराएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसकी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग की वजह से अधिवक्ता अदालत जाने के लिए लेट हो जाते हैं और इस दौरान उनके द्वारा जमकर हंगामा काटा जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जब मैं धनौरा होते हुए
जनपद न्यायालय अमरोहा जा रहा था, तब रास्ते में पड़ने वाले थाना क्षेत्र बचनाइयों में बचनाइयों पुलिस चौकी के सामने मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में वाहन फंसे हुए हैं और जाम लगा हुआ है। काफी देर में जाम में फंसा रहा। जब मैंने उतरकर देखा तो मुझे पता चला कि वहां गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग हो रही है। मैंने वहां पहुंचकर देखा और मैंने कहा कि आप जो लोग जाम में फंसे हुए हैं, आम जनमानस, उनके वाहनों को, सम्मानित अधिवक्ताओं को, एम्बुलेंस को यहां से निकलने दीजिए। मैं रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में एक धमाका हुआ। लोहा पिघलाते समय वायरल फट गया है। वायरल फटने से 4 मजदूर घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इससे पहले भी फैक्ट्री में बड़े हादसे हो चुके हैं। आए दिन हादसों से फैक्ट्री वाले मैनेजमेंट कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। इस पूरे मामले की जो है जानकारी समीरपुर थाना क्षेत्र थाना एरिया को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। की वायरल फटने से पूरा हादसा हुआ है। इस दौरान 4 मजदूर यहां घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। समीरपुर थाना क्षेत्र फैक्ट्री एरिया स्थित रिमझिम इस्पात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आए दिन फैक्ट्रियों में हादसे होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कुछ सीखने को तैयार नहीं है। कहां लापरवाही हुई है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आनंद अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, जिस तरीके से ये रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में हादसा हुआ है, क्या मामला है, कितने लोग घायल हुए हैं और क्यों ये हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का है और यहाँ पर जो लोहा पिघलाने के लिए जो बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लोहा बॉयल किया जाता है, तो बॉयलर फट गया था। फटने की वजह से आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिनमें से ज्यादा गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरुआ में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें हमीरपुर रेफर कर दिया गया था। जी। मैं आपको बता दूं कि ये रिमझिम इस्पात फैक्ट्री है। यहाँ पर आए दिन इस तरीके से हादसे होते रहते हैं और इन हादसों को जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है जो भी उस पर ध्यान नहीं देता है कि इन हादसों की वजह जिस वजह से आए दिन इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और लोगों की जानें जाती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, और इसकी जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें कि लोहा पिघलाते समय वायर फटने से ये पूरा हादसा हुआ है। अब जिस तरीके से यहाँ हादसे देखने को मिल रहे हैं, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कब फैक्ट्री मैनेजमेंट इससे सबक ले पाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।